हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 4.1। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, उचित कथन में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। पहला नंबर देखिए, -5/-8 खाली स्थान परिमेय संख्या है। तो इसको बताना है कि ये कौन सा परिमेय संख्या, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में माइनस है, लेकिन ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ओके, बीच में भाग है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से यह धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है धनात्मक, धनात्मक, ओके, इसको आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, संख्या रेखा में 0 के खाली स्थान और -1/2 अंकित होता है। तो देखिए, संख्या रेखा इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हमारा 0 रहेगा, फिर इधर -1, इधर 1, इधर 2 और यहाँ पर -2। क्लियर है? तो देखिए, 0 से हम लोगों को देखना है कि -1/2 कहाँ है। ओके, तो देखिए, इधर हमारा हो जाएगा दायां, ओके, और इधर हो जाता है बायां। क्लियर है? इधर हो जाता है हमारा बायां, तो माइनस बाईं ओर है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखना है बाईं ओर। क्लियर है? बायां भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाईं ओर लिखना है, बाईं ओर। क्लियर है? तो यहाँ पर बाईं लिखना है। फिर देखिए तीसरा नंबर, -1 का मानक रूप। अब देखिए, मानक रूप कहने का मतलब छोटा रूप होता है, ओके, न्यूनतम रूप। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 15/3 रहेगा, तो इसका मानक रूप हो जाएगा, इसको काटने से मानक रूप निकलता है। जैसे 3 का 3, 3×5 = 15, तो इसका मानक रूप यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए -1, तो देखिए -1, उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको काटेंगे हम लोग तो बेसिकली -1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अब देखिए आंसर शीट में यहाँ पर बस 1 लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में आई थिंक गलत है, ओके, मेरे ख्याल से गलत है। इसमें -1 आंसर होगा, इसको ध्यान देना है, यहाँ पर -1 आंसर होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर, यदि P, Q का सार्व गुणनखंड m है तो P/Q बराबर, देखिए यहाँ पर खालिस्तान भागा Q भागा m। तो देखिए यहाँ पर P है, तो यहाँ पर भी P लिखना पड़ेगा, नीचे Q है, देखिए Q, ओके, और यहाँ पर भागा m किया हुआ है, तो यहाँ पर भी भागा m करना पड़ेगा। तो इस तरीके से P भागा m, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक खाली स्थान परिमेय होगा। तो यहाँ पर भी बताना है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि P और Q दोनों ऋणात्मक है, कहने का मतलब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जैसे कि 1 नंबर में, तो इसको तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से ये धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है धनात्मक, धनात्मक, इसे नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर, मतलब दिख रहा होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को उसके खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15/3 को हम लोग काटे थे, तो किससे काटे थे उसको पूछा जा रहा है, ओके, किससे काटा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से काटे थे, ओके, 3 का 3, 3×5 = 15। 3 जो है 3 का पढ़ा में भी आता है और 15 का पढ़ा में भी आता है। तो यहाँ पर 3 हमारा सार्व गुणनखंड है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर 2, अच्छा चलिए 4/2 है, इसको काटना है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 का पढ़ा में और 4 का पढ़ा में कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन आता है। ओके, तो देखिए 2 का पढ़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है, 2 का 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर 2 से काटते हैं, तो 2 हमारा सार्व गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखना है सार्व गुणनखंड, ओके, तो यहाँ पर सार्व गुणनखंड, गुणनखंड, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ओके, इसको पेज में बनाते हैं ताकि इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम लोग समझ सके। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर देखिए -2 है, ओके, -2 से छोटा क्या होता है, -1। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ ही देते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 और 4, इतना सारा परिमेय संख्या है, ओके, -2 और 5 के बीच में। तो इसमें से कोई भी हम लोगों को 3 लिखना है, ओके। आप चाहे तो -1, -2 और 1 इसको लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप 1, 2, 3, 4 इसको भी लिख सकते हैं, और मतलब रेंडमली कहीं से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं नीचे -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, इसमें से कोई भी आप 3 लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिखता हूं नीचे यहाँ पर
-2, ओके, -2 कोमा -1 और 1, इस तरीके से यहाँ पर एक और लिख देना है, और 1, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। इसके अलावा और कोई भी आप इसमें से लिख सकते हो, ओके, आंसर सही होगा। हो सकता है ये आंसर शीट से मैच ना करे, क्लियर है, लेकिन इसमें से ही कोई 3 को लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 1/2 और 3/2 के बीच हम लोगों को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए इसके बीच में एक परिमेय संख्या तो ऑलरेडी है, जैसे कि देखिए 1/2 है, नीचे देखिए 2 और 2 है, ओके, और ऊपर 1 और 3 है। 1 और 3 के बीच में कौन सा संख्या आता है? 2 आता है, 2, उसके बाद नीचे 2 है, 2 को लिख लेना है। उसके बाद देखिए 1 2 फिर यहाँ पर 3 और नीचे 2, यानी कि 3/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है। इसके बीच में देखिए 2/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बस हम लोग कोई संख्या से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ओके। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1/2 गुना, यहाँ पर आप 3 से भी गुना कर सकते हैं, 4 से भी, कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, चलिए 3 से गुना करता हूँ। 3 यहाँ पर 3 से गुना किया तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि 3 और 3 कैंसिल होकर वैल्यू चेंज ना हो, 1/2 ही रह जाए। और यहाँ पर 3/2 गुना, यहाँ पर गुना करना है, यहाँ भी हम लोग गुना कर सकते हैं। चलिए 3/3 से ही, 3/3 से ही, ताकि 3 दूना 6, यहाँ पर भी 6 हो जाए और यहाँ पर भी 3 दूना 6 हो जाए। नीचे सेम लाना है हम लोगों को, क्योंकि अगर सेम नहीं लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, और ऐसा भी क्वेश्चन में ही सेम दिया हुआ है, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप 3/3 के अलावा 4/4 से भी गुना कर सकते हो, 5/5 से भी गुना कर सकते हो, 6/6 से भी, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो। ये वाला नंबर, सेकंड नंबर को, ओके, किसी भी गुना कर सकते हो। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 3 एका 3 बटे 3 दूना 6, और यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 बटे 3 दूना 6, यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए नीचे 6 और 6 है, लेकिन ऊपर 3 और 9 है। 3 और 9 के बीच में बहुत सारा संख्या आता है। 3 के बाद 4 5 6 7 8, देखिए 4 5 संख्या आ चुका है, ओके। तो ये सबको हम लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 3/6, इसके बाद 3 के बाद क्या आता है? 4, तो नीचे 6, देखिए 6 और 6 हर में 6 है, तो नीचे 6 ही जाएगा। उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/6, 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6। तो देखिए 9/6 और 3/6 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ चुका है। हम लोगों को बस 3 लिखना है, तो इसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, ओके। और देखिए जरूरी नहीं कि आंसर मैच हो, अगर आप यहाँ पर 4/4 से गुना करते हैं या फिर 5/5 से, तो आंसर अलग अलग आएगा, क्लियर है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जैसे कि और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं देखिए बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट है। 1 और 2 के बीच में कितना संख्या है, अगर कोई पूछे तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या है वो अनंत परिमेय संख्या है, क्लियर है। अनंत परिमेय संख्या, हजारों करोड़ों परिमेय संख्या हो सकता है, तो उसमें से कोई हम लोग को बस 3 ही तो लिखना है। तो हो सकता है ये आंसर मैच ना करे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देखकर बनेगा तो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, चलिए, अतः 1/2 और 3/2, ओके, 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, इसमें से कोई भी आप 3 लिख दीजिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ 4/6, 5/6 और एक चलिए 6/6। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, ओके। जरूरी नहीं है कि ये आंसर शीट से मैच करे, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर, ओके। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है -1/3 और 4/5 के बीच हम लोगों को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हर में अलग अलग है। पहला नंबर में सेम था, 2 और 2 था, यहाँ पर देखिए अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, सबसे पहले 3 का पहाड़ा लिखेंगे। बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 इतना तक चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर देखिए नीचे यहाँ पर 5, तो 5 का पहाड़ा बोलते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 36, इतना तक अभी लिखे रहते हैं। अब चेक करना है कि कौन कौन सा संख्या है जो दोनों में है। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 5 का पढ़ा में नहीं आता है, 6 5 का पढ़ा में नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 देखिए 15 जो है 5 का पढ़ा में भी है और 3 का पढ़ा में भी है।
क्लियर है। तो हम लोग देखिए नीचे हम लोग को सबसे पहले बराबर करना है। तो देखिए 3 का पढ़ा में 15 आ रहा है, 5 का पढ़ा में 15 आ रहा है। ओके, तो हम लोग 15 को ले सकते हैं। चलिए अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे -1/3, फिर गुना। अब देखिए 3 को देखिए यहाँ पर दोनों में से मैच किया हुआ था 15, तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 15 आना चाहिए, दोनों में मैच हो रहा है 15, इसीलिए 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 5 बार। तो यहाँ पर 5 लिख देना है। ओके, और बस नीचे नहीं ऊपर भी लिखना है, 5/5 से गुना कर देना है। और यहाँ पर देखिए 4/5 है, 4/5। और देखिए 5 का पहाड़ा में कितना बार में 15 आता है, 3 बार में, तो ऊपर और नीचे 3 से गुना कर देना है। ये मेन प्रोसेस। ओके, इसको फिर से मैं रिवाइज करता हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 और 15 दोनों का पहाड़ा लिखना है और देखना है कि दोनों में कौन सी संख्या मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है, क्लियर है, उसी को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे नीचे। जैसे देखिए 3 का पहाड़ा में बोलेंगे कितना बार में 15 आता है 5 बार में, और 5 का पहाड़ा बोलेंगे कितना बार में 15 आता है 3 बार में, तो 3/3 से गुना कर देना है और यहाँ पर 5/5 से। अब चलिए हम लोगों का हर बराबर हो जाएगा। ऊपर का गुना करते हैं, 5 और 1 को गुना करेंगे -1 को, तो 5 का 5 लेकिन -5। ओके, बटे फिर 5 तिया 15 और फिर देखिए यहाँ पर गुना करते हैं इसको, 4 तिया 12 बटे, और यहाँ पर देखिए 5 तिया 15। अब नीचे देखिए दोनों का हर 15-15 हो चुका है। अब -5 और -12 के बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखना, बहुत सारा परिमेय संख्या है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक बार लिखते हैं कौन कौन सा परिमेय संख्या है। जैसे देखिए -5/15 कोमा, उसके बाद -4/15 कोमा, -3/15 कोमा, -2/15। इस तरीके से बहुत सारा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे 12/15 में। तो इसमें से इसके बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख लेना है। तो हम लोग यही तीनों को लिख देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। अतः -1/3 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। देखिए -4/15 कोमा, फिर -3/15 कोमा, और यहाँ पर -2/15। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके अलावा भी आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, ये सभी हो सकता है। तो बस हम लोगों को तो 3 ही लिखना है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। ओके, इसको समझना है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो ये तो और भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है -3/5, तो इसका समतुल्य हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो इसको लिखेंगे, अगला में यहाँ पर 3 का पहाड़ा ऊपर और नीचे 5 का पहाड़ा। ओके, तो चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं, यहाँ पर -3/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर। देखिए 3 का पहाड़ा ऊपर लिखना है, माइनस के साथ है, तो 3 दूना कितना होता है 6, माइनस को लगाना है। ओके, उसके बाद नीचे 5 का 5 दूना 10। ओके, उसी प्रकार 3 तिया 9, और उसके बाद नीचे 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 5 तिया 15, और उसके बाद देखिए 3 दूना 6, 3 तिया माइनस के साथ 9, 3 चौके 12, माइनस के साथ 12 यहाँ पर। उसके बाद फिर से 5 का पहाड़ा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए, बस पहाड़ा बोलना है ऊपर नीचे। ओके, अब नीचे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखिए 1/4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर। ऊपर पहाड़ा बोलना है, जैसे देखिए 1 का 1 तो लिखा हुआ है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। 1 दूना 2, 1 तिया 3, और 1 चौके 4। ओके, फिर बट्टे लगा देना है सब में। उसके बाद नीचे 4 का भी पहाड़ा बोल देना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो इस तरीके से ही हमारा आंसर आ गया है। इसका बस यही है, और बहुत ही आसान है, और इसमें कुछ भी शॉर्ट या लॉन्ग कुछ नहीं है, बस पहाड़ा बोल देना है ऊपर नीचे। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर देखिए
4/-7 है, तो यहाँ पर लिखना है 4/-7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, देखिए 4 है, 4 का पढ़ा बोलना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 बीच में, और यहाँ पर लिख देना है बटे। अब यहाँ पर देखिए 7 है, ओके, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर सब में माइनस लगा देना है, कोमा। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, ऊपर 2 है, नीचे 5, 2 का पढ़ा बोलेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ पर और लिख देना है बटे। अब देखिए 5 नीचे है, तो 5 का पढ़ा बोलेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और यहाँ पर कोमा लगा देना है। बस यही हो गया हमारा आंसर। माइनस प्लस तो है, मतलब माइनस तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना है, ओके। अगर कहीं पर माइनस रहता है तो माइनस लगा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3/4 है, तो यहाँ पर लिखना है 3/4 के 3 समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, 3 है, ऊपर 3 का पढ़ा बोलेंगे, ऊपर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, बटे, और यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यहाँ पर और लिख देना है, कोमा लगा देना है। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अभी दिख रहा होगा आपको क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।